ट्रेडिंग शुरू करने से पहले बिगनर को ये दो चीजें लाजमी पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग में कितने टाइप्स की मार्केट होती है, और दूसरा हाउ शॉर्ट सेलिंग वर्क्स, कि शॉर्ट सेलिंग किस तरह काम करती है। और तो और आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाकर देख लो, क्योंकि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो में आपको पूरा कवर करवाया था कि ट्रेडिंग क्या है, किस तरह काम करती है। ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा बेसिक्स में मैं गया था। मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं चार्ट पर और अपने ये दोनों टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने जैसे पुरानी वीडियो में सीखा था कि हमारी जो ट्रेडिंग है वो क्या है और किस तरह काम करती है। मैंने आप लोग को ये तो बता दिया था कि बाय साइड किस तरह दिखते हैं, कि मतलब एक आप छोटे कम प्राइस में पैसे चीज़ खरीद रहे हैं और वो उसके जब रेट ऊपर जाते हैं तो आप बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसके 800 रुपये थे और ऊपर जाके उसके 1000 रुपये हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, बेचते हो, और बीच का जो 200 रुपये का प्रॉफिट आता है वो आप लोग का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी लॉन्ग की ट्रेड इस तरह हो गई थी। लेकिन अब मैंने बोला था कि मैं आप लोग को शॉर्ट की चीज़ बताऊंगा कि वो किस तरह काम करती है, क्योंकि एक चीज़ को हम ओन नहीं करते तो हम उसको किस तरह बेचते हैं। तो मैं आज आपको वो सिखाऊंगा, लेकिन वहाँ जाने से चलने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ मार्केट कितनी होती हैं। 3 तरह की मार्केट्स होती हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर 2 मार्केट्स की डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो हमारा टॉपिक इतना नहीं है। लेकिन एक जो हमारी आखिरी मार्केट होगी उसके बिल्कुल डिटेल में मैं जाऊँगा क्योंकि वही हमारा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो आती है वो हमारी आती है स्टॉक्स मार्केट। पहले पे स्टॉक आती है हमारी, दूसरे पर हमारी आती है क्रिप्टो मार्केट, तीसरे पर हमारी आती है फॉरेक्स। अब ये 3 तरह की मार्केट्स होती है जिसमें ट्रेडिंग हो रही होती है। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट की पहले बात कर लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट जो होती है वो हमारी, आपका जैसे इंडिया मुल्क है या आपका पाकिस्तान है या आपका अमेरिका है, यूएस है, तो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट होगी वो बिल्कुल ही अलग होगी, इंडिया की स्टॉक मार्केट बिल्कुल अलग होगी, यूएस की स्टॉक मार्केट बिल्कुल अलग होगी। ये बेसिकली जो स्टॉक मार्केट होती है कंपनीज के शेयर्स के ऊपर होती है, मतलब जो मुल्क होता है उसके जो कंपनीज होती हैं उसके शेयर्स पर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ, मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX जो है वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का नाम है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमारे पास आ जाते हैं ATRL हो गया, इसको बेसिकली ये है एटॉक पेट्रोल पंप। ठीक है, तो जितनी भी पाकिस्तानी कंपनीज हैं वो सारी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आती हैं। ठीक है, ऐसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में हमारा बैंक निफ्टी वगैरह हो गया। तो ये जितनी भी बैंक निफ्टी वगैरह है ये हमारी सिर्फ इंडिया की स्टॉक मार्केट है, जिसपे पाकिस्तानी यूएस वाले नहीं कर सकते ट्रेड। इसी तरह अगर मैं यूएस वाले की बात करूँ तो यूएस में हमारा आ जाता है US 100, US 30। ये जितनी भी US 100, US 30 है ये सब हमारी यूएस की स्टॉक मार्केट है, जिसमें पाकिस्तानी इंडियन नहीं कर सकते ट्रेड। ठीक है, उसके बाद हमारी अच्छा, और जो सबसे छोटी मार्केट होती है वो स्टॉक मार्केट होती है, उससे बड़ी क्रिप्टो मार्केट होती है, और सबसे बड़ी मार्केट जो होती है वो फॉरेक्स मार्केट होती है, जिसमें एक दिन में कोई $7 ट्रिलियन ट्रेड होता है एक दिन के अंदर। ठीक है, अच्छा, स्टॉक मार्केट की बात कर ली। अब मैं ज़रा आप लोग को क्रिप्टो मार्केट का बता दूँ। क्रिप्टो मार्केट क्या होती है, क्रिप्टो मार्केट जो होती है वो हमारी बेस करती है कॉइन्स के ऊपर। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अब किस तरह के कॉइन्स होगा, आपने देखा होगा कि जैसे हमारा बिटकॉइन हो गया BTC, इथेरियम हो गया जिसको हम ETH बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तीसरा हमारा सोलाना हो गया। तो ये सब क्रिप्टो मार्केट से, मतलब ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड है। सही है, ये सिर्फ एक मुल्क के ऊपर डिपेंड नहीं होती, वर्ल्ड वाइड ट्रेड है। आप दुनिया में कहीं पर भी आपके इसके ब्रोकर्स होते हैं, आप उसमें बैठ के ट्रेड कर सकते हो। इसके ब्रोकर्स का भी नाम आपको मैं लिख कर दे देता हूँ। इसका जो 2 सबसे ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं, पहला जो हमारा आता है वो आता है हमारा मैक्सी, दूसरे पर हमारा आता है फाइनेंस। ये 2 ब्रोकर ऐसे हैं जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ और ये बहुत मोस्ट ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं क्रिप्टो मार्केट के। अच्छा, अगर आप लोग को नहीं पता ब्रोकर्स क्या होते हैं तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ब्रोकर्स क्या होते हैं। ब्रोकर्स बेसिकली एक समझ लो ब्रिज होता है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट लाइसेंस नहीं होता, हम रिटेलर्स के पास ना डायरेक्ट इनको ख़रीदने का, इन कॉइन्स को। तो ब्रोकर एक ब्रिज होता है जो कि एज अ वर्क करता है कि हम जैसे लोग क्या नाम है ब्रोकर पर जाएं और ब्रोकर पर जाके यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ब्रोकर के पास लाइसेंस होता है तो ब्रोकर एज अ ब्रिज काम करता है हम जैसे लोगों के लिए, ताकि हम ब्रोकर्स पर जाएं और ब्रोकर के ऊपर जाकर हम ट्रेड कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारा टॉपिक भी है और आगे आने वाली हम इसके बारे में ही सबसे ज़्यादा बात करेंगे, वो है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट जो है इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और मैं हमेशा तीनों मार्केट्स में सबसे ज़्यादा प्रेफर जो है फॉरेक्स मार्केट को करता हूँ, और शायद यही एक बड़ा रीज़न है क्योंकि हम जैसे ट्रेडर्स को चाहिए होती है लिक्विडिटी, हम जैसे ट्रेडर्स को ऑर्डर फ्लो चाहिए होता है, हम जैसे ट्रेडर्स को मनी फ्लो चाहिए होता है एक मार्केट के अंदर। जितना ज़्यादा मनी फ्लो एक मार्केट में होगा उतनी ज़्यादा मार्केट एक दिन में मूव करेगी, और जितनी ज़्यादा मार्केट एक दिन में मूव करेगी उतने ज़्यादा हमारे पास क्या नाम है प्रॉफिट जनरेट होगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा हम बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर पाएंगे एक दिन के अंदर, क्योंकि वी आर डे ट्रेडर्स। सही है,
तो क्या होता है, मैं सब जब भी सबसे ज़्यादा फॉरेक्स मार्केट प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, सही है, मार्केट का। अच्छा, अब फॉरेक्स मार्केट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो फॉरेक्स मार्केट जो है वो हमारी दो चीज़ों के ऊपर ट्रेड होती है। करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड होती है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड होती है, और दूसरा कमोडिटीज़ पर ट्रेड होती है। अब बात करते हैं कि करेंसी पेयर्स क्या है, और फिर बात करेंगे कि व्हाट आर कमोडिटीज़, सही है। तो करेंसी पेयर्स की अगर मैं आपसे बात करूं, करेंसी पेयर्स हमारे क्या होते हैं, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएस लगा लो, यूएस की करेंसी क्या है, डॉलर्स है, यूएस की करेंसी डॉलर्स है। और उसी के साथ अगर मैं मतलब कोई भी करेंसी लगा लूँ, फॉर एग्जांपल यूरोप की करेंसी लगा लूँ, तो यूरोप की करेंसी इस वक्त हमारी चल रही है यूरो, ठीक है, यूरो चल रही है। और क्या होता है, ये जो दो करेंसीज हैं, एक आपकी जो डॉलर है और जो एक आपका यूरो है, ये जो दो करेंसीज हैं आपकी, इन दोनों का होगा कोरिलेशन, मतलब कि यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का और यूरोप का आपका क्या होगा, कोरिलेशन होगा। कोरिलेशन क्या होता है वो भी बिल्कुल समझाऊंगा। ऐसे आपका बीच में स्लैश होता है, और फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, कोरिलेशन ये होता है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करेंगे। मैं कोरिलेशन समझाता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, व्हाट इज कोरिलेशन, प्राइस मूव्स, हाँ ये क्या खुल गया, सॉरी। तो खैर हाँ, कोरिलेशन क्या होता है, प्राइस मूव्स अगेंस्ट ईच अदर, सही है। अब इसका क्या मतलब हुआ, कोरिलेशन का क्या मतलब, अब जैसे यूरो है हमारा, ये हमारा यूरो का साइन आ गया, ये हमारा डॉलर्स का साइन आ गया, अब इन दोनों का कोरिलेशन बना हुआ है, सही है। तो अब फॉर एग्जांपल यूरो नीचे गिर रहा है तो डॉलर ऊपर जाएगा, ठीक है, और अगर डॉलर नीचे गिर रहा है तो यूरो ऊपर जाएगा। मतलब ये इस तरह कोरिलेशन होता है, मतलब अगर डॉलर नीचे गिरेगा तो यूरो ऊपर जाएगा, यूरो ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे गिरेगा। आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर अगर मैं इसको हटाऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ यूरो यूएसडी, तो ये आप देख सकते हो, ये पहले पर होंडा का चार्ट हमारा आया हुआ यूरो यूएसडी, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ भी है यूरो स्लैश यूएसडी, मतलब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारे करेंसी पेयर्स होते हैं फॉरेक्स के अंदर जिसमें ट्रेड होती है, ठीक है। ये आप सारे चार्ट्स वगैरह देख रहे हो, अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं टेक्निकल्स की तरफ नहीं आया, तो बस अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं आपको मेजर करेंसीज वगैरह सब बताऊंगा, लेकिन अगर मैं इस वीडियो में आपको ये सब बताना शुरू हुआ तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो मेरी अगली वीडियो जो होगी फॉरेक्स के ऊपर डिटेल में होगी। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस पे आपको पता चल जाए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर देना ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहे। अभी बात कर लेते हैं हम अपने कमोडिटीज़ की। अब कमोडिटीज़ क्या होती हैं, कमोडिटीज़ आपकी होती हैं एसेट्स, ठीक है, एसेट्स। अब फॉर एग्जांपल मेरा ये मोबाइल है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैमरे में, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। ये क्या है, एक एसेट है, ये प्रॉपर्टी है पूरी जिसमें मैं घर में रह रहा हूँ, ये एक एसेट है। मतलब लोग इस एज एन इन्वेस्टमेंट इस चीज़ में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लोगों ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, लोग बोलते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, गाड़ी खरीद ली, इन्वेस्टमेंट कर दी। कमोडिटीज़ बेसिकली एसेट्स ही होते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ फॉरेक्स पे आपको दो जो कमोडिटीज़ मेजर आपको देखने को मिलते हैं, एक तो आपको मिलता है गोल्ड और दूसरा आपको मिलता है सिल्वर। ये हाईली लिक्विडेट होते हैं, और इसमें इतना वॉल्यूम आता है कि आप लोगों की सोच है, तो मैं हाईली रिकमेंड भी यही करूँगा कि कमोडिटीज़ पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप गोल्ड और सिल्वर पर ही करना। और खैर नेक्स्ट वीडियो में तो आपको वैसे भी इन सब के बारे में डिटेल में और पता चल जाएगा, क्योंकि वो फॉरेक्स की डिटेल में वीडियो होगी, सिर्फ फॉरेक्स की ही डिटेल में वीडियो होगी, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। ये जो कमोडिटीज़ होती हैं ये भी आपकी कोरिलेशन में होती हैं, याद रखना। आपको कमोडिटीज़ हमेशा कोरिलेशन सिर्फ डॉलर में दिखेगी, आपको कमोडिटीज़ कभी भी यूरोप की करेंसी पर, पाकिस्तान की करेंसी, किसी मुल्क की करेंसी के साथ आपको कोरिलेशन नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स की करेंसी के साथ आपको कोरिलेशन दिखेगा। जैसे मैंने ये चार्ट जो है, ये चार्ट मेरा गोल्ड का ही खुला हुआ है, अब आप इस पर देख सकते हो कि इसमें गोल्ड स्पॉट और स्लैश यूएसडी लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब यूएसडी मतलब यूएस डॉलर, इन दोनों का कोरिलेशन है, मतलब कि वही हो गया कि अगर यूएस डॉलर नीचे जाएगा, यूएस डॉलर वीक होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, यूएस डॉलर अगर स्ट्रांग होगा और ऊपर जाएगा तो गोल्ड हमारा हमेशा नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कोरिलेशन का एक पर्पस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा कोरिलेशन के थ्रू ही सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि मार्केट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, और फॉरेक्स किसके ऊपर काम करती है, क्रिप्टो किसके ऊपर काम करती है, स्टॉक मार्केट किसके ऊपर काम करती है, और फॉरेक्स में किन दो चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि हाउ शॉर्ट सेलिंग वर्क्स। बिल्कुल लंबी नहीं करूँगा, और मैं आपको खूबसूरत सी एग्जांपल आपको मैं दूंगा, ठीक है, जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये आप हो, ठीक है,
या आपका दोस्त है, ठीक है, या आप हो या आपका दोस्त है। अब आपका दोस्त थोड़े से अमीर घराने से है और इसकी बर्थडे पर इसको ऐसी ही आईफोन जो है लेटेस्ट, फॉर एग्जांपल समझ रहे 17 प्रो मैक्स इसको मिल गया, सही है, इसको 17 प्रो मैक्स आईफोन मिल गया, लेकिन ये चला रहा था पहले से ही आईफोन 15 प्रो मैक्स, सही है, इसको 17 प्रो मैक्स इसकी बर्थडे पर मिला, लेकिन ये पहले से 15 प्रो मैक्स चला रहा था। अब इसने बोला कि यार मैं जब 15 प्रो मैक्स सही चला रहा हूँ, अभी थोड़ा सा कंजूस भी है, ठीक है, इसको बिल्कुल बॉक्स पैक मोबाइल मिला, इसने बोले जब मेरा 15 प्रो मैक्स बिल्कुल ठीक चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो मैं एक काम करता हूँ आईफोन 17 प्रो मैक्स को बॉक्स पैक ही अपनी अलमारी के अंदर रख देता हूँ और इसको मैं 1 साल बाद चलाऊंगा, ठीक है। ये बात आपको पता चलती है और उस वक्त के जो आपके 17 प्रो मैक्स के जो रेट चल रहे थे 3 लाख रुपए, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, आप जाते हो अपने दोस्त के पास, आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, आप जाते हो दोस्त के पास और आप बोलते हो कि यार मुझे अपना आईफोन दे दे एक दिन के लिए, मुझे अपना आईफोन 1 साल के लिए दे दे, मैं तो उससे वादा करता हूँ कि तुझे ऐसे ही डब्बा पैक मोबाइल वापसी ला कर दूंगा। वो मान जाता है, फिर आपको अपना 17 प्रो मैक्स गिफ्ट में दे देता है और आप जाते हो मोबाइल मॉल और आप बेच देते हो आईफोन 17 प्रो मैक्स। अब मैं ज़रा चार्ट यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर इसकी प्राइस थी आईफोन की 300 के, सही है, 3 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे आईफोन की प्राइस थी 3 लाख रुपए, आप गए मोबाइल मॉल वाले के पास, आपने बोला कि यार ये मोबाइल बेच दो, आपने आईफोन ओन किया भाई नहीं, आपने किससे बोरो किया, अपने दोस्त से बोरो किया। उस किस बारे में बोरो किया, क्या बोलकर बोरो किया कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें 1 साल बाद मोबाइल ला कर दूंगा बिल्कुल एज इट इज कंडीशन में, सील पैक, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जाते हो मोबाइल मॉल में बेच देते हो 3 लाख रुपए, आपके पास 3 लाख रुपए आ गए, ठीक है। आपने 3 लाख रुपए में सेल किया विदाउट ओनिंग आईफोन 17 प्रो मैक्स और फिर 1 साल, अब मान लेते हैं कि 1 साल गुजर गया, आफ्टर 1 ईयर फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च हो जाता है और आपको पता है 18 लॉन्च होता है तो पुराने आईफोन के जो भी रेट वगैरह गिरते हैं, साल बीत जाते हैं, आपका दोस्त आपके पास आता है और बोलता है कि भाई मेरा आईफोन 17 प्रो मैक्स 1 साल हो गया, मैंने वो चलाना है, आप बोलते हो मुझे 2 दिन का टाइम दो, आप वापसी मोबाइल मॉल जाते हो और अब उस मोबाइल की प्राइस जो है वो गिर चुकी है यहाँ तक, यहाँ पर उसकी प्राइस है 250 के, ठीक है। आप खरीद लेते हो मोबाइल, आपने 3 लाख रुपए में बेचा, आपको 3 लाख रुपए मिले और आपने जब वापसी मोबाइल खरीदा तो आपको कितने का पड़ा मोबाइल, 2.5 लाख रुपए का, तो बीच का जो 50,000 रुपए का प्रॉफिट था वो आपका अपना हो गया। दिस इज हाउ शॉर्ट सेलिंग एक्चुअली वर्क्स। इसमें लॉस किस तरह होता है वो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कि जो आईफोन 18 प्रो मैक्स है आप लोग का, वो लॉन्च होता है, वो फ्लॉप हो जाता है, मतलब लोग उसको पसंद नहीं करते और लोग बोलते हैं आईफोन 18 की जगह आईफोन 17 प्रो मैक्स ही खरीदेंगे। आईफोन 17 प्रो मैक्स आपने बेचा था 3 लाख रुपए का, ठीक है। आईफोन 17 प्रो मैक्स के अगले साल और डिमांड बढ़ गई, आईफोन 17 के रेट हो गए 3,50,000 रुपये, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने 3 लाख रुपए का बेचा तो प्राइस उसके ऊपर चली गई, आपने सोचा था कि प्राइस नीचे जाएगी ऐसे, लेकिन प्राइस उसके ऊपर चली गई, 3 लाख से 3,50,000 हो गई। अब आप क्या 1 साल बाद आपने आके जब मोबाइल खरीदा 3 लाख रुपए का आपने बेचा था, 3,50,000 रुपये का आप खरीद रहे हो मोबाइल 1 साल बाद, तो आप 50,000 रुपये अपनी जेब से दे रहे हो, जिसका मतलब आपको लॉस हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज आवर शॉर्ट सेलिंग वर्क, आपने उस पर लॉस किया या प्रॉफिट किया थ्रू शॉर्ट सेलिंग विदाउट ओनिंग द मोबाइल, दिस इज आवर शॉर्ट सेलिंग वर्ड्स। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट सेलिंग किस तरह काम करती है। अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो को पीछे जाके देखो, ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब लाजमी कर देना चैनल को, मैं इस तरह की वीडियोस और भी लाता रहूँगा फॉरेक्स की, जो लोग जिस चीज़ के पैसे लेते हैं वो मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में ला के दूंगा फॉरेक्स पर, यूट्यूब पर। तो आप लोग मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, लेकिन जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ उसके ज़रूर पैसे लगते हैं, लेकिन मैं नहीं ले रहा, मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो इतना तो कर सकते हो कि सब्सक्राइब तो कर सकते हो चैनल को। बाकी मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी अभी शुरू करने वाला हूँ अपनी यूट्यूब पर, तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोग को वो भी पता चल जाएगा कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग कब शुरू करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।